चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज का क्लास में आप लोगों को मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे। क्यों रसगुल्ला मेरा वो एकदम ऐसा करके मौजी बना के भेजता है, काहे गुस्सा रहे हो। देखिए क्या हम लोग आज सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या सौरमंडल कहें यानी कि सूर्य का परिवार, यानी कि सूर्य का परिवार कौन है सर? तो ग्रह के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, आज जानकारी ले रहे थे। तो आज हम लोग क्या इसी क्लास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कोई दिक्कत, तो आइए अपने टॉपिक पर क्या चलते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ क्या किए, जान लिए। क्या जाने थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग इससे पहले क्या जाने थे, ये सूर्य है, आप दिख रहा है आपको, ये क्या है, सूर्य है। तो कहिएगा सर ये तो दिख रहा है, सूर्य का है तो सन, ठीक है। ये कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। क्या बुध, कहिएगा ठीक है सर। ये क्या है, शुक्र। आपको इससे पूछता है बाबा, देख लीजिएगा, कहिएगा सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो आपका बुध हो गया। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपको याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है। तो पहले कौन है, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी जिसपे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, क्या है, पृथ्वी। उसके पास मंगल, मंगल में होगा चंगल, क्या बाबा है ना। चलिए मंगल, उसके बाद क्या है, बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति दिख रहा है आप लोग को, साउंड सुनाई दे रहा है मेरा जो बोल रहे हैं, क्या मंगल बृहस्पति। उसके बाद क्या है, शनि, है ना। आधे आप लोग को कहिएगा नहीं सर क्योंकि पढ़े ही नहीं थे। उसके बाद ये क्या है, यहां लिख दे, ये है अरुण, क्या अरुण दिख रहा, ये क्या है, वरुण, जगह नहीं था छोटा बना दिए हैं, कोई प्रॉब्लम। ये क्या है, वरुण, ये क्या है, अरुण, ओके। क्या अरुण। अभी वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कितना ग्रह है, तो 8 ग्रह है। कितना है, 8 ग्रह। कितना है, 8 ग्रह। एक और था जो प्लूटो, क्या प्लूटो, जो ग्रह की श्रेणी से अभी हटा दिया गया था, कौन था, प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटो नहीं, अभी जोड़िए आप वर्तमान में जानिए कितना, 8 ग्रह था। क्या 8 ग्रह था। इन 4 ग्रहों को किस नाम से जाना जाता था, कौन कौन नाम से जानते थे, इसको, इसको और इसको। इन 4 ग्रहों को कौन सा ग्रह कहा जाता था, तो आंतरिक ग्रह। क्या आंतरिक ग्रह, कौन सा ग्रह, कहिएगा आंतरिक ग्रह सर, आंतरिक ग्रह दिख रहा है। कौन सा ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह बोला जाता था। और इसे क्या बोला जाता था, बाह्य ग्रह, यानी कि बाहर की ओर बाह्य ग्रह। इन 4 को क्या बोलते थे, बाह्य ग्रह। क्या इसको क्या बोलते थे, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। याद है पीछे क्लास में, ये क्या होगा, आंतरिक ग्रह। समझ में आ रहा है आप लोग को, आंतरिक ग्रह, ओके। कोई डाउट, इधर देखिए, कमेंट करना बंद कीजिए, ठीक है। आप सभी को गुड मॉर्निंग बाबा मेरे प्यारे। क्यों तुम गुस्सा रहे हो, एकदम अभी मोजी बना बना भेज रहा है, दिमाग मुंह लाल करके, मतलब ऑनलाइन में भी मतलब रहा नहीं जाता है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप ही का प्यार ही, गुस्सा प्यार सब एक्सेप्ट है मेरे तरफ से, है कि नहीं। चलिए देखिए, इसे क्या कहते थे, आंतरिक ग्रह। इसे किसे कहते थे, बाह्य ग्रह। यानी कि सूर्य से, क्या सूर्य से 4 ग्रहों को क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह। क्या आंतरिक ग्रह, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो आपको ऑप्शन में भी दे देता है इनमें से कौन आंतरिक ग्रह है। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो कैसे मार पाइएगा, नहीं मार पाइएगा। ध्यान दीजिए, इधर करें गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभी तक गुड मॉर्निंग चल रहा है। देखिए यानी कि आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह मतलब अंदर, क्या अंदर, जैसे कहते हैं ना घर के अंदर है तो क्या आंतरिक ग्रह, और घर के बाहर बाह्य ग्रह। तो इन 4 ग्रह क्या है, सूर्य के अंदर, यानी कि क्या सूर्य के अंदर, यानी कि आंतरिक ग्रह। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह, सूर्य है, बुध है, शुक्र है और पृथ्वी, मंगल। यानी कि सूर्य से 4 ग्रह जो पहले है उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्या आंतरिक ग्रह। और सूर्य के जो बाहर है उसको बाह्य ग्रह, क्या बाह्य ग्रह, क्या बाह्य ग्रह। तो कहिएगा ठीक है सर, ये तो जानते थे, पिछले भी क्लास में ये थोड़ा सा बताए थे। जी हाँ, देखिए इसी अगला बार क्वेश्चन में क्या आ गया था, इसको थोड़ा सा घुरा दिया था, घुराया था, क्या कह दिया था कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, पार्थिव ग्रह। तो आंतरिक ग्रह को ही क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आंतरिक ग्रह को ही क्या कहते हैं, पार्थिव,
पार्थिव ग्रह, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिए, क्या पार्थिव ग्रह। और बाह्य ग्रह को क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। क्या? जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह, क्या? जोवियन ग्रह। समझ में आया? आंतरिक ग्रह को ही क्या बोला जाता है? पार्थिव ग्रह। और जोवियन ग्रह किसको बोला जाता है? यानी कि सूर्य के 4 ग्रहों को बाद को क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। ये अभी ग्रह नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं यहां से जोड़ना। अच्छा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, वो इसको भी नहीं, नो नहीं जोड़ना है, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना ग्रह है? 8 ग्रह है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कहिएगा? नो सर प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए सुनिएगा, 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह, इसी को पार्थिव ग्रह बोला जाता है। और 4 बाहरी ग्रह को क्या बोलता है? बाह्य ग्रह, इसी को जोवियन ग्रह बोला जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं कहिएगा? ठीक है सर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो आंतरिक ग्रह होता है, जो ये सूर्य का जो 4 ग्रह पहले है, ये आंतरिक ग्रह क्या होता है? इसका घनत्व अधिक होता है। क्या? घनत्व अधिक होता है। क्या? घनत्व, इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक, ठीक है। और इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। यानी कि इन 4 ग्रहों के अपेक्षा इन 4 ग्रहों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो इसका घनत्व क्या होता है? तो कहिएगा सर इसका घनत्व क्या होता है? इसके अपेक्षा कम होता है। क्या? इसके अपेक्षा कम होता है इसका घनत्व। कोई प्रॉब्लम? तो कहिएगा नो सर, कहिएगा नो सर। और एक बात यहाँ और जानिए, जो ये आंतरिक ग्रह होता है ये ठोस होता है। क्या? ठोस। ठोस कहें तो पत्थर देखें, ईटा देखें, इसी टाइप से ये क्या होता है? ठोस होता है। क्या? और ये जो बाह्य ग्रह है, यानी कि ये जो 4 ग्रह है, ये गैसीय रूप में रहते हैं। क्या? गैसीय रूप में। क्या? गैसीय रूप में रहते हैं। क्या? और ये ठोस रूप में रहते हैं। तो आप भुला पाइएगा? कहिएगा नहीं सर। यानी कि सूर्य का जो पहले का 4 ग्रह है वो क्या? ठोस रूप में रहते हैं, यानी कि ज्यादा मजबूत रहते हैं। घनत्व ज्यादा यानी कि मजबूत ज्यादा, ठोस रूप में रहते हैं यानी कि ईटा पत्थर जैसा रहता है। हमारा पृथ्वी लो भाई, पृथ्वी पे देखिए तो मिट्टी है, ईटा है, सब चीज है कि नहीं। तो ये क्या है? ठोस रूप में रहता है। ये क्या रहता है? गैसीय रूप में। क्या रहता है? गैसीय रूप में। आप कहिएगा सर ये तो आपने बता दी कि ये ठोस रूप में रहता है, ये गैसीय रूप में रहता है। लेकिन क्या इन 4 ग्रहों में क्या सभी ठोस रूप में एक समान रहते हैं? क्या एक समान मजबूत रहते हैं? जैसे मान लिया आपका घर में क्या 5 लोग हैं, क्या 5 लोग सेम बरियार है? 5 मान लिया 5 भाई है, ठीक है। यहाँ मान क्या आप 5 भाई, क्या आप 5 भाई एकदम सेम बरियार है, सेम ताकत है? क्या सेम ताकत है? तो कहिएगा नहीं सर ऐसा नहीं है, सेम ताकत नहीं है। तो सर ये बताइए कौन ज्यादा ताकतवर है, यानी कि किसका घनत्व अधिक है और किसका घनत्व कम है। तो अब जानिएगा, अगर ठोस रूप में कर दे यानी कि आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह में सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो इसका घनत्व सबसे ज्यादा, यानी कि पृथ्वी का क्या घनत्व, ये सबसे अधिक घनत्व है। क्या? पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा अधिक घनत्व है, यानी कि सबसे ज्यादा मजबूत है। कौन? पृथ्वी। कौन? पृथ्वी। तो पृथ्वी की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का, और सबसे कम किसका है सर? सबसे कम किसका है? तो बताइए क्या इसमें कम होगा? इसी में कम होगा, इसमें कम होगा। तो आप जानिएगा यहाँ जो ये शनि है इसका सबसे घनत्व कम है। क्या? घनत्व इसका क्या है? कम है। कोई प्रॉब्लम? शनि क्या है? गैसीय रूप में, यानी कि गैस का गोला है, गैस का गोला है। कौन? शनि ग्रह। ये ग्रह है, ठीक है। ग्रह लिखे नहीं लेकिन ग्रह है, ठीक है। लिख दे ग्रह, चलो भाई लो ग्रह लिख दिए। कोई प्रॉब्लम? कमेंट कर रहा है सर शुक्र क्या है, शुक्र क्या है? अरे ग्रह रे बक्कू, पीछे क्लास तो किया नहीं है कि नहीं? पढ़ लिया कीजिए, क्लास कीजिए रेगुलर, ठीक है। तो आपको पता चलेगा क्या ये क्या है, ग्रह है। कोई प्रॉब्लम? तो कहिएगा नो सर। ये भी क्या है? वरुण ग्रह है, इसमें लिखने नहीं बनता इसलिए यहाँ लिखे, ठीक है। ये भी क्या है? ग्रह है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अब तो समझ में आ रहा है? कहिएगा ठीक है सर अब समझ में आ रहा है। क्या है? ये ग्रह है, पहले भी ये ग्रह था, ठीक है। पीछे क्लास नहीं किया इसलिए तुमको पता नहीं चल रहा है। तो अगर करना चाहते हैं तो ब्राइट वे, क्या BRIGHT ठीक है, आर्यन सर ARYAN SIR, इस चैनल पर आप जाइए यूट्यूब पर,
और आप क्या कीजिए, इससे पहले की क्लास कर लीजिए और इससे पहले की क्लास भी कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त। क्या? बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं। यूट्यूब पर आप जाइए, आराम से पढ़िए, या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके क्या सब्सक्रिप्शन में आप जाइए और देखिए, वहाँ की आपको मतलब पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्या? पॉलिटी, हिस्ट्री और क्या ज्योग्राफी। आप इन विषय 3 विषय को आप फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कहीं से नहीं आपको पढ़ना, बस ये पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या बोल रहे थे कि इसका घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का और सबसे कम किसका है? तो शनि का है। इतना आप जाने, इतना आप गौर कर लिए, फरमाए इतना गौर। आगे बढ़े, आगे बढ़े हुजूर। चलिए, ऑर्डर तो दे रहा, हाँ सर आगे चलिए, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए ये तो हो गया सर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीकतम तारा कौन है, सबसे नजदीकतम तारा क्या है, सॉरी बुध का सबसे नजदीकतम तारा क्या है, कौन है? तो क्या ये जो सूर्य है क्या है? तारा ही है ना। सूर्य क्या है? तारा है। आपको पीछे क्लास में क्या है नहीं, सूर्य क्या है? एक तारा है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बुध का नजदीकतम तारा कौन है, तो क्या आप क्या तो आपका आंसर क्या होगा? सूर्य कह सकते हैं ना, क्योंकि ये तारा है और बुध क्या इसका सबसे करीबी है। या फिर ऐसे पूछ दिया जाता है कि सूर्य का नजदीकतम ग्रह कौन है, तो बुध। सूर्य का सबसे नजदीकतम ग्रह कौन है, तो बुध। ये आप जान गए, पता हो गया। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन 8 ग्रहों में, जो अभी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, इन 8 ग्रहों में सबसे छोटा क्या है? ये है बुध। ये क्या है? सबसे छोटा। क्या? सबसे छोटा। ये क्या है? सबसे छोटा। कोई प्रॉब्लम कहिएगा नो सर। जो बुध है सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। ये आप बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो क्या कहिएगा? तो कहिएगा यही कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति। ये क्या है? सबसे बड़ा। क्या है? सबसे बड़ा। ओके, सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा बाबा बृहस्पति। और सबसे छोटा क्या? बुध है। ये पता है। अब आइए थोड़ा बैक चलते हैं। क्या? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य के सबसे नजदीकतम ग्रह कौन है, तो बुध है। सबसे नजदीकतम ग्रह बुध है। सबसे नजदीकतम ग्रह, अगर नजदीकी की बात किया जाए, क्या? नजदीक। क्या? नजदीक। ओ क्या लिखा है? क्या? नजदीक। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य का सबसे नजदीकतम ग्रह कौन है, तो आपको नहीं पता है, क्या? बुध है। क्या? बुध है। अगर यही और घुरा दिया जाए थोड़ा, और ये आपसे पूछा जाए कि सबसे दूर का ग्रह क्या है, मतलब सूर्य से सबसे अंतिम ग्रह या सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो कहिएगा सर ये तो बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है, सॉरी मंगल है, बृहस्पति, शनि है, वरुण है और अरुण। देखिए तो अरुण सबसे लास्ट में है कि नहीं? अरुण क्या है? लास्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से सबसे अंतिम या लास्ट का या सबसे दूर ग्रह कौन है, तो आपने बता दीजिएगा वरुण। यानी कि सबसे दूरी, दूरी के अनुसार पूछे, सबसे दूरी। क्या? सबसे दूर, दूर का ग्रह। पता है इतना? समझ में आया? कहिएगा यस सर या यस सर। अगर यही थोड़ा सा और क्या करें, थोड़ा सा और घुसा दे, मतलब थोड़ा सा और क्या डीपली ले जाए, और आपसे ये पूछ दिया जाए कि हमारे पृथ्वी सूर्य के कितने नंबर पे आते हैं, यानी सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है, यानी फिर ये भी ऐसे करके थोड़ा सा मूव कर दे कि सूर्य से पृथ्वी की जो सूर्य से पृथ्वी के दूरी, या फिर दूरी आपसे पूछ दिया जाए, है कि नहीं, या कितने दूरी पर है, या फिर ये पूछ दिया जाए आपसे कि सूर्य से पृथ्वी का जो ग्रह का नंबर है वो कितने नंबर पर है, यानी कि कितने नंबर पर है। ये थोड़ा ये यहाँ आप थोड़ा सा मतलब सोचिएगा। पूछेगा दूरी, वो देगा कैसे? ग्रह करके। ऑप्शन में आपको क्या दे देगा? कहेगा ऐसा पूछेगा सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है,
क्या कितना दूर है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 15 करोड़ वर्ष। 98 आता है लगभग क्या 15 करोड़ वर्ष क्या है दूर है। क्या इसका दूरी सूर्य से अगर बात किया जाए, ये रहा आपका डिस्टेंस, तो कितना 15 करोड़, थोड़ा इसका लमसम रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, यही क्वेश्चन पूछता है जो आपको पूछता है एग्जाम में, वही हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। तो कोई प्रॉब्लम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी सूर्य से कितना दूर है, तो 15 करोड़ वर्ष। इससे कल हम ये भी आपको बताए थे कि जो सूर्य का प्रकाश है, क्या सूर्य का प्रकाश है, वो पृथ्वी तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये आपको बताए थे 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 500 सेकेंड के लगभग आता है। क्या सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है कितना? कितना पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड में क्या प्रकाश पहुंचता है कहां? पृथ्वी तक। कहिएगा ठीक है सर, ये तो आप बता दिए, इतना हम क्या किए जान लिए, ठीक है। ये जानिए ग्रह, तो आपको जानिए कि ग्रह किसे कहते हैं, कल बताए थे। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं बताइए, कमेंट कीजिए थोड़ा सा, ग्रह किसे कहते हैं एक वर्ड में लिखिए। चलिए संदीप बहुत अच्छा, रोहित, सोनू बहुत अच्छा, सोनू ठीक है बहुत अच्छा, राखी हाँ, जिसके पास क्या हो अपना ऊष्मा और प्रकाश ना हो, क्या जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश ना हो उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। आपको पता था? कहिएगा नहीं सर। तो ये जानिए जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश मतलब जो अपने में खुद रोशनी यानी कि रोशनी पैदा ना करे, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रह। तो क्या बुध एक ग्रह है, इसके पास अपना प्रकाश है नहीं, तो ये प्रकाश किससे लेता है? सूर्य से। क्या सूर्य से? सूर्य से। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बुध ग्रह को प्रकाश कहां से मिलता है, या फिर शुक्र ग्रह को प्रकाश कहां से मिलता है, पृथ्वी ग्रह का प्रकाश कहां से, ऐसे करके कोई भी ग्रह के लेकर आपको पूछ दिया जाएगा, तो आपको आंसर होना चाहिए क्या? सूर्य। ये आपको डिफिनिट है, कंप्लीट हुआ इतना कि ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास अपना प्रकाश या फिर ऊष्मा ना हो उसे ग्रह कहते हैं। तो ये सब ग्रह है। अब यहाँ एक बात ये जानिए कि उपग्रह किसे कहते हैं? क्या उपग्रह किसे कहते हैं? ये क्या है? उपग्रह। उपग्रह क्या है? उपग्रह। ये चंद्रमा है। क्या क्या चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा क्या पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या ये पृथ्वी का उपग्रह है? क्या ये पृथ्वी है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह, मात्र में एक उपग्रह किसका? पृथ्वी का मात्र में एक उपग्रह, वो कौन है? चंद्रमा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। या फिर ऐसे पूछेगा चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का। तो पृथ्वी का। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इनमें से किस ग्रह को उपग्रह नहीं है, किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो आपका आंसर होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का उपग्रह क्या सूर्य अपने में खींच लिया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच लिया। ग्रह समझ में आया? ग्रह किसे कहते हैं? कहिएगा सर ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह का चक्कर लगा, उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाए। इन लोग क्या कर रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है। क्या ये जो 8 ग्रह है आपको बुध शुक्र, ये 8 ग्रह है, किसका चक्कर लगा रहा है? तो कहिएगा सर ये सूर्य के चारों तरफ क्या हो रहा है? घूर रहा है। ये सूर्य का ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूर रहा है। लेकिन उपग्रह क्या करता है? उपग्रह घूरता है ग्रह के चारों। जैसे चंद्रमा क्या पृथ्वी का उपग्रह है? क्या ये चंद्रमा है? क्या ये चंद्रमा है? तो चंद्रमा किसके घूरेगा? तो पृथ्वी के चारों तरफ। क्या पृथ्वी कैसे इसे चारों तरफ क्या करेगा? घूमेगा। तो इसको क्या कहेंगे? उपग्रह। क्या कहेंगे? उपग्रह। यानी कि मान लीजिए ये क्या है? ये आपकी गर्लफ्रेंड है। क्या ग्रह आपकी गर्लफ्रेंड है और आप क्या है? उपग्रह। तो अपना गर्लफ्रेंड के आगे पीछे घूरते हैं कि नहीं? घूरते हैं नहीं। तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या हो गया? ग्रह। आप क्या हो गए? उपग्रह। क्या उपग्रह। यानी कि आप अपने गर्लफ्रेंड के चारों ओर घूरते रहते हैं, कहाँ है, खाई है, की कर रही है, नहीं कर रही है, केकरा से बात कर रही है, नहीं कर रही है कि नहीं? इसको लेके मतलब देखिए आप एक कमेंट आने लगा, वाह रे वाह,
पढ़े ले पूछेंगे, क्वेश्चन पूछो तो ना 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 बाबा ना पूछेंगे, काहे पूछेंगे, हमको आता है। और इसमें हमारे धन धन कमेंट इतना स्पीड पे जाता है, मत ही पूछो। तो क्या है, ये है उपग्रह, यानी कि आप उपग्रह, आपकी गर्लफ्रेंड क्या ग्रह, तो उपग्रह समझे, उपग्रह आप समझे कि उपग्रह किसे कहते हैं। और इसके पास भी क्या उष्मा और प्रकाश नहीं होता, उष्मा और प्रकाश क्या उपग्रह के पास भी नहीं होता। और किसका चक्कर लगाता है, तो ग्रह का, तो ग्रह का नाम भी ठीक है कि नहीं, ग्रह, ग्रह क्या, ग्रह जिसके ऊपर ग्रह लग गया समझो उसका लाइफ खराब हो गया। यानी कि अगर तुम मराने लगा ग्रह के पीछे तो तुम्हारा लाइफ खराब। अगर आपकी लड़की का लत लग गया है तो वो छूटने वाला नहीं है, क्या वो ग्रह है कैंसर, 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 क्या वो खून को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए लड़कियों से दूरी रहिए बनाकर, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। आप मानिए या फिर ना मानिए, मानिएगा तो है ही नहीं, क्या कि जब तक 4 घंटा नहीं बतियाइएगा रात भर, दिन में क्या 4 से 5 घंटा नहीं बतियाइएगा तो कहेगा कि हमको मन नहीं लगता है, तुम्हारे बिना रहेंगे नहीं, तो पूरा इमोशन होके लगता है अरे बगड़ाओ कुछ नहीं सब काम करेगा, ठीक है। बकलोलिया कितना कर दे तुम्हारे बिना रहेंगे नहीं, बोलो मर जाएंगे तो ये करेंगे, बहुत हाकेगी, बहुत हाकेगी। अतः तुमसे ज्यादा पैसा वाला मिल गया ना तो तुरंत चिड़िया क्या होगी, फरार हो जाएगी। इसलिए बस और क्या, बस ट्रेन ये सब और लड़की ये सब के पीछे कभी नहीं पड़ने का, है कि नहीं। तो आइए इसके पीछे पड़ने का ये काम देगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो उपग्रह आप समझ गए, ग्रह भी समझ गए, कहिएगा ठीक है सर। तो जो ग्रह का चक्कर लाता है उपग्रह, क्या उपग्रह, और जो तारा का क्या चक्कर लगाता है, यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो क्या हो गया, ग्रह, वो क्या हो गया, ग्रह, कहिएगा ठीक है सर। अब अगर घूमने की बात किया जाए, क्या कि कैसे घूमता है, कौन घूमता है, तो इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। सूर्य किधर से किधर घूमता है, सूर्य पश्चिम से पूरब घूमता है, क्या पश्चिम से पूरब, इसका घूर्णन गति क्या है, पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब, ठीक है, कैसे पश्चिम से पूरब घूमता है, यानी कि पश्चिम, यानी कि इधर से इधर घूमता है सूर्य किधर, एंटी क्लॉक, क्या एंटी क्लॉक मतलब कि घड़ी के कांटा देखे हैं, घड़ी के कांटा देखें ऐसे ऐसे घूरेगा, तो नहीं ऐसे ऐसे घूरता है उल्टी, यानी कि पश्चिम से क्या पूरब की ओर क्या घूरता है। सब ग्रह क्या घूरता है, पश्चिम से पूरब। आपका हो गया क्या, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, और एक वरुण, ये सब क्या करता है, पश्चिम से क्या पूरब घूरता है, पश्चिम से पूरब। लेकिन 2 ग्रह क्या है, 2 ग्रह डिसमिट है, वो कहाँ, पूरब से पश्चिम आता है, कहाँ पूरब से पश्चिम। जिधर सूरज उगता है, सूरज हम लोग के क्या इस साइड उगता है, आगे पूरब कहते हैं, लेकिन क्या वो पश्चिम से उगता है, सूरज कहाँ पश्चिम से। यही क्वेश्चन एकदम टप कर देता है, क्या कर देगा, सूरज किधर से किधर घूमता है, या सूर्य का जो परिभ्रमण किधर करता है, परिभ्रमण या फिर घूर्णन, दोनों एक है, परिभ्रमण और घूर्णन, परिकिरणन ये अलग है, क्या ये अलग है। तो कह देगा सूर्य का परिभ्रमण किधर से होता है, तो पश्चिम से क्या पूरब, क्या पश्चिम से पूरब, क्या पश्चिम से पूरब। लेकिन आपको ग्रह के बारे में पूछ दिया जाए कि किधर से घूरता है, तो ये भी क्या पश्चिम से पूरब घूरता है, पश्चिम से पूरब। लेकिन 2 ग्रह ऐसा है जो पूरब से पश्चिम आता, उल्टा, क्या उल्टा, कौन कौन, तो कहिएगा कौन कौन सर। तो यही आज आप रखिएगा, ये 2 ग्रह क्या, एक शुक्र है, क्या एक शुक्र, एक शुक्र है, और एक वरुण, क्या एक वरुण, ये दोनों क्या उल्टा घूरता है, यानी कि ये दोनों किधर से घूरता है, ये दोनों पूरब से पश्चिम जाता है, क्या पूरब, पूरब से पश्चिम, क्या ये पूरब से क्या पश्चिम आता है, कौन शुक्र, और एक क्या है वरुण, ये भी क्या करता है, ये भी पूरब से कहां आता है, पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ठीक है। तो आप 2 ग्रह को याद रखिएगा, कहिएगा सर आज कैसे रहेगा। तो देखिए एन से 2 नंबर, बुध के बाद शुक्र, और एन से 2 नंबर, वरुण के बाद अरुण। तो आप याद रखिएगा कि इधर से इधर कितना 2 नंबर,
अरुण, और इधर से इधर क्या, शुक्र 2 नंबर। यानी कि 2 नंबर लड़की क्या होती है, खराब होती है। तुमसे भी बात करेगा, उससे भी बात करेगा, उससे भी बात करेगा, यानी कि 2 नंबर है। क्या, 2 नंबर है। तो देखिए 2 नंबर वाला क्या उल्टा घूरता है ने, सब किधर से घूरता है, पश्चिम से क्या, पूरब। लेकिन 2 नंबर वाला पूरब से पश्चिम। याद रहेगा, भूलिएगा, कहिएगा ना सर कभी नहीं भूलेंगे। 2 नंबर याद रखिए, 2 नंबर क्या, 2 नंबर उल्टा होता है किधर से, पूर्व से पश्चिम, लेकिन सब कहा, पश्चिम से पूरब। याद है, समझ में आया। सूर्य भी कहा, पश्चिम से पूरब की आता है, ठीक है। लेकिन ये घूरता है कैसे, कौन सा डायरेक्शन में घूरता है, तो दीर्घ वृत्ताकार। क्या, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार कैसे होता है सर, ये जैसे मान लीजिए ये क्या, सूर्य है, क्या ये क्या, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, सन, ओके। ये आपका क्या, पृथ्वी, क्या, पृथ्वी है, दिख रहा है आप लोग को, मानिए ये पृथ्वी है और ये सूरज है। तो दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है कि इधर से क्या थोड़ा लंबा हो जाएगा और इधर से क्या ऐसे सट के, इसको क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। इस तरह से घूरेगा तो दीर्घवृत्ताकार, इसी तरह इधर भी घूरेगा, ये क्या होगा, इसी तरह इधर भी घूरेगा, तो ये क्या, दीर्घवृत्ताकार। क्या, दीर्घवृत्ताकार, क्या, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार यानी कि इस तरह से क्या करता है, घूमता है, तो इसे क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। क्या, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। इतना समझ में आया कि दीर्घवृत्ताकार कैसे होता है कि नहीं। दीर्घवृत्ताकार मतलब ऐसे घूरेगा, उसको क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। तो सभी ग्रह किस आधार पर घूमता है, तो दीर्घवृत्ताकार। कहेगा ग्रहों की गति, ग्रहों के पथ, पथ कहे, पथ माने क्या होता है, रास्ता। तो कहेगा ग्रह किस पथ पर घूमता है, तो दीर्घवृत्ताकार। तो दीर्घवृत्ताकार, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबा मेरे प्यारे। हाँ लिखो, एच लिखो ना, हम समझ जाएंगे। मेरा रसगुल्ला लिख तो, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, दीर्घवृत्ताकार मतलब थोड़ा इधर लंबा और बीच में क्या, थोड़ा कम, इसको क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। समझ में आ गया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बातें आप समझ गए होंगे मेरे अनुमान से। जो नहीं समझे, समझिए कि वो थोड़ा डिप्रेस में है, उसका माइंड में कुछ और चल रहा है कि नहीं। तो ये रहा आपका। दूसरी बात, हम लोग अब ग्रह यानी कि एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ते चले। इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, फिर उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या, उपग्रह, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा बता ही देते हैं उपग्रह, अगर बात कर लिए हैं तो। उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड। क्या, गैनीमेड। ओ गैनीमेड बोलते हैं, कुछ लिख देते कुछ, गैनीमेड। क्या, गैनीमेड जो ग्रह है किसका है, तो बृहस्पति का। क्या, बृहस्पति का। गैनीमेड सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड। जो गैनीमेड का आकार है, यानी कि बृहस्पति का जो आकार है, वो बुध ग्रह इतना वो, यानी कि इतना बड़ा कौन है, गैनीमेड। क्या, जो गैनीमेड है वो कितना है, बुध इतना बड़ा है। तो कह देगा आपको कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड। कहेगा किसका है, तो बृहस्पति का। तो कहेगा किसका है, तो बृहस्पति के। यहाँ ये भी पूछ देता है कि गैनीमेड, गैनीमेड आंतरिक है, क्या, आंतरिक ग्रह के उपग्रह है, या फिर बाह्य ग्रह के उपग्रह है, या फिर पूछ देगा पार्थिव के उपग्रह है, या फिर पूछेगा क्या, जोवियन उपग्रह के जोवियन ग्रह के उपग्रह है। तो यहाँ पर अभी क्या, ये पूरे आपको कॉन्सेप्ट पे यहाँ होना चाहिए, यहाँ 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 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पढ़ो। एक बार नहीं मानती है, 2 बार मनाता है, 3 बार मनाता है, 4 बार मनाता है। उसी तरह एक बार नहीं याद होता, 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 बार नहीं, जितना बार में याद जब तक ना हो जाए, जब तक नहीं छोड़ो। क्या मनाता है ना, बार बार मनाता है कि नहीं, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। ये घुने खाई की नहीं बात करेगी तो बाप रे बाप कितना मैसेज करेगा। अगर उधर से बात मैसेज एक बार कर देगा ना कि कुछ बताना है, कि कुछ बतावे, खाली मैसेज उधर से आए, कुछ बतावे, तो इधर से लड़का बाहर कुचेगा बार बार, बताओ ने की बोल रही थी, बताओ ने प्लीज, बताओ ने। अरे प्लीज प्लीज छोड़ो, इसको बार बार पढ़ो, इसको बार बार पढ़ो, बोलते हैं बार बार, मारे तो घुस के मारते हैं। कहिए काहे मारते हैं सर, कमेंट में इसे नहीं करता है। देखो इधर नहीं मारेंगे, काहे डराना है,
देखो इधर क्या गैनीमेड, क्या गैनीमेड, गैनीमेड क्या बृहस्पति का उपग्रह क्या है गैनीमेड, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है। आपकी 3-4 गर्लफ्रेंड में क्या सबसे एक अच्छी गर्लफ्रेंड होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह बहुत सारा उपग्रह, हजारों उपग्रह है, क्या बहुत सारा उपग्रह है। तो उसमें सबसे बड़ा क्या है गैनीमेड, सबसे बड़ा क्या है गैनीमेड। और अगर बात किया जाए कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, तो डिमोस, क्या डिमोस, डिमोस किसका है, तो मंगल का, क्या डिमोस। जो डिमोस उपग्रह है क्या, ये उपग्रह है, क्या उपग्रह, उपग्रह, ये भी क्या है उपग्रह, ग्रह, उपग्रह, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा उपग्रह क्या है, सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो मंगल का है। सबसे छोटा उपग्रह किसका है, मंगल का। और कौन है, तो डिमोस, तो डिमोस। देखिए तो दोनों एक ही जगह है ना, तो आपको याद रखने में सबसे बड़ा क्या, ये ग्रह भी सबसे बड़ा है, क्या ग्रह भी सबसे बड़ा बृहस्पति है, और इसका उपग्रह भी सबसे बड़ा क्या है गैनीमेड। और मंगल, क्या मंगल, क्या मंगल, मंगल के क्या है डिमोस, क्या मंगल का क्या है डिमोस, 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 यानी कि सबसे छोटा कौन है डिमोस, सबसे छोटा क्या है डिमोस। अगर ग्रह के आपको अच्छा कल एक बात बताइए, याद है आपको, आप लोग को याद है, कहिएगा यस सर, तो बताइएगा, क्या बताइएगा, अब बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बताए थे कल, जल्दी बताइए फटाफट। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, क्या बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन है, क्या बृहस्पति के बाद क्या है शनि, शनि के बाद क्या है, तो वरुण, अरुण, क्या शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद क्या है वरुण, क्या वरुण, वरुण के बाद क्या है, तो पृथ्वी, पृथ्वी 5वें नंबर में। और पृथ्वी के बाद क्या है 6ठा नंबर में, तो शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है, तो मंगल है, क्या मंगल। मंगल के बाद कौन है, तो बुध है। समझ में आया। चलिए रोहित, गोलू, सोनम, आरती, सबको ठीक है, हाँ ठीक है, आरती ठीक है, रुपेश, लो भाई नाम लेते हैं, कहते सर नाम भी लीजिए, बार बार नाम में क्या रखा है रे, काम करो ना, नाम अपने हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा अगर पूछ दिया जाए तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद कभी क्रम में सजाने दे देता है, कहता है इनमें से क्या, इनमें आकार के आधार पर क्या कीजिए, क्रम में सजाइए। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे कौन है, पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्या बैठाइएगा कि पार्थिव ग्रह सबसे बड़ा होता है। पार्थिव ग्रह का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होता है, आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। आकार इसका क्या होता है, बड़ा होता है। क्या आकृति भी बोल देगा, क्या आकृति, तो आप डिसमिस नहीं होइए, आकृति बोलेगा। ये क्या होता है, छोटा होता है, क्या छोटा। जो आंतरिक ग्रह है, जो आंतरिक और पार्श्विक ग्रह, ये क्या होता है, छोटा होता है, क्या छोटा होता है। इन सबसे क्या होता है, छोटा। तो आप ये दिमाग में लगाइए कि बृहस्पति के बाद धीरे धीरे सबको क्या किए जाएंगे, बड़ा चले जाएंगे। तो पहले ये चारों आएगा, क्या ये चारों आएगा, पहले बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, ये चारों आएगा। उसके बाद इधर अगर आ जाइए तो सबसे पहले क्या रखिएगा, पृथ्वी, क्या पृथ्वी, पृथ्वी के जस्ट इधर आ जाइए शुक्र, शुक्र के बाद इधर आइए मंगल, मंगल के इधर बाद आइए बुध। समझ में आ गया। तो ऐसे करके आप याद रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं। ये क्या हो गया, आकृति के आधार पर, क्या आकृति के श्रेणी क्रम के आधार पर इधर से चले जाइए इधर, है कि नहीं। श्रेणी मतलब लगातार, क्या लगातार, यानी कि सूर्य से लगातार कौन सा ग्रह है, सूर्य से लगातार कौन कौन ग्रह है, तो आपको आधा है। देखिए तो इधर से इधर चले जाइए, हो जाएगा, खिस्सा खत्म, है कि नहीं, पैसा हजम, क्या सर क्या बोल देते हैं आप। चलिए अरे हंसते हंसते पढ़ लो, है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम नो टेंशन, बकलोली छोड़ दो, टेंशन खत्म, ठीक है। देखते हैं आगे, देखिए क्या तो हम लोग क्या अब एक एक करके सबको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अगर बुध की बात किया जाए तो बुध, देखिए बुध, बुध पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, क्या वायुमंडल नहीं। वायुमंडल जैसे हमारे पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है, पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल, हवा, क्या है पृथ्वी के चारों तरफ क्या, हवा 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 हवा, गाना सुना है, हवा हवा वाला गाना सुना है रे, ये क्या है, तो इसमें क्या है, पूरा एकदम क्या है, वायुमंडल, क्या वायुमंडल, इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल, है ना बाबा। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल, यानी कि हवा का क्या है, घेरा है, जिसको कहते हैं क्या, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ऐसे करके है ना। तो क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवा है, लेकिन क्या बुध के चारों तरफ है मंडल, यानी कि हवा है, तो कहिएगा नहीं।
तो नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा है, यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा है, ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा है। क्या ऑक्सीजन ओ कर दें या फिर लिख देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है। क्या कम है, क्या बहुत कम, मतलब ना के बराबर क्या है यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ वातावरण नहीं है, वातावरण नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, वातावरण ना होने के कारण यहाँ जो प्रकाश निकलता है। अब बताइए इस सूर्य के नजदीक भी है, तो बताइए सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन गर्म होगा, तो कहिएगा सर सूर्य के नजदीक तो बुध है, तो बुध है ना गर्म होगा सबसे आगे। जो आग के पास मतलब कहीं आग जल रहा है, जो नजदीक में रहेगा सबसे ज्यादा उसी का गर्मी नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा गर्मी उसी को लगेगा। तो कहिएगा हाँ सर सही आप बोले, जो अज्ञा के पास रहेगा उसी को सबसे ज्यादा गर्मी लगेगा। तो कहिएगा नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता है, ऐसा इसमें नहीं होता। सबसे गर्म ग्रह की बात किया जाए तो शुक्र सबसे गर्म है। क्यों है, हम आगे आपके साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो फिलहाल बताना चाह रहे हैं वो जानिए। क्या यहाँ क्या ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा है, ऑक्सीजन की बहुत, इसके पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन भी ना के बराबर है। वायुमंडल ना होने के कारण ये क्या करता है, ऊष्मा को रोक नहीं पाता है। क्या ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, यानी कि जो इससे प्रकाश मिलता है बुध को वो रोक नहीं पाता है। तो कहिएगा सर ये कैसी बात कर रहे हैं, हवा क्या हवा से क्या अथी रुकेगा, प्रकाश रुकेगा, हवा से क्या रोशनी रुकेगा, तो जी रुकता है, जी रुकता है। हमारे पृथ्वी की जो प्रकाश है, वायुमंडल है, क्या वायुमंडल है कई एक परतों में बटा है, इतना में कुछ और है, इतना में कुछ और है, इतना में कुछ और है। क्या ओजोन परत के बारे में जानते हैं, जो 40-50 के किलोमीटर के क्षोभ मंडल पे में पाया जाता है, संताप मंडल में, सॉरी संताप मंडल में जो 40 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है ओजोन परत, पराबैंगनी किरण को रोकता है। क्या अगर वायुमंडल नहीं होता, अगर हमारे पृथ्वी के पास वायुमंडल नहीं होता तो पता नहीं की हो जाता, यहाँ संभव जीवन नहीं था। हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे वायुमंडल के बारे में तो डिटेल से इसको हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। अभी ये जानिए कि वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है, इससे जो अरोरा निकलता है, अरोरा जो ये इससे लावा निकलता है, क्या लावा ऐसे निकलता था, ऐसे करके निकलता था, जो बताए थे क्या अरोरा करके, क्या अरोरा अरोरा पढ़ाए थे इससे पहले के क्लास में, जो जिसका तापमान कितना 7000 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता था, वो कहाँ अंतरिक्ष में चला जाता था। तो जब ये लावा इससे निकलता है, तो लावा निकलता है तो इसके पास वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है, इसमें टकरा जाता है। क्या इसमें टकरा जाता है, तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। क्या बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया, क्या बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। कोरियोलिस गड्ढा यहाँ सबसे बड़ा है। क्या कोरियोलिस गड्ढा यहाँ सबसे बड़ा है। क्या गड्ढा यहाँ कोरियोलिस गड्ढा है जो सबसे बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें प्रकाश भी नहीं जा पाता है, उसमें प्रकाश नहीं जा पाता है। जैसे चंद्रमा में कहते हैं कि काला दिखता है, क्या एगो बूढ़ी मामा है लाठी ले ले, ऐसा कुछ नहीं है, काला ताला माला कुछ नहीं है बाबा। क्यों ऐसा दिखता है पता है, ये क्या है बहुत मतलब ये ऐसे आपको गोल ने बना दिए हैं, ये क्या कहीं धसाए कहीं उठाए, कहीं धसाए कहीं उठाए, ऐसे है। आप बल्ब देखिए तो लंबा रहेगा, और दूर से देखिएगा तो गोल जलाएगा जनरेटर। देखे कभी, देखिए अभी देखिए, अभी शाम हो रहा है, देखिएगा दूर से देखिएगा बल्ब तो बहुत गोल रहेगा, लेकिन नजदीक जाइएगा तो लंबा हो जाएगा। तो वही बात है, बहुत दूर है हमसे, जिसके कारण ये क्या गोल दिखता है, क्या गोल दिखता है, गोल दिखता है। और जब इसको नजदीक में जाके जब सैटेलाइट से इसे देखा जाता है तो ये इस तरह से आकृति है, मतलब टेढ़ा लूल्हा लंगड़ा है। अब बताइए प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो क्या इस गड्ढा में प्रकाश जाएगा, इस गड्ढा में प्रकाश जाएगा। जब प्रकाश नहीं जाएगा तो काला दिखेगा कि नहीं, काला दिखेगा कि नहीं, काला दिखेगा। तो कहिएगा ये सर ये तो काला ही रह जाएगा, क्योंकि प्रकाश ये रोक लेगा, जिसके कारण क्या चंद्रमा में काला दाग के जैसा दिखते हैं। तो कहता है क्या चांद में भी दाग है, कहते हैं चांद में दाग भाग नहीं, वो गड्ढा है, जिसके कारण उसमें प्रकाश नहीं जा पाता है और हमें दिखाई नहीं देता। अब रात हो जाता है, क्या रात हो गया तो रात में हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है कि नहीं। रेटिना पर जो हमारा उसका प्रतिबिंब बनता है वो बन ही नहीं पाता है, जिसके कारण ये गड्ढा रहता है। तो कहता है चांद में दाग है, दाग फाग कुछ नहीं, गड्ढा है। गड्ढा का है ये आपको हम बताएंगे, ठीक है, आगे क्लास में। अभी ये जानिए कि वातावरण ना होने के कारण क्या इसमें बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। कोरियोलिस गड्ढा इतना बड़ा है, यहाँ सबसे बड़ा गड्ढा क्या कोरियोलिस, क्या कोरियोलिस। आगे बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। अभी ये जानिए कि इसमें बड़ा बड़ा क्या हो गया, ये आता है डायरेक्ट, इसमें आता है ढाई, क्या ढाई, देख 49 फुट के,
क्या सूर्य से निकल के आया, अब बुध में वायुमंडल नहीं है तो रुकेगा कैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं तो आपके उल्टी साइड से हवा आता है तो देखते हैं कितना मतलब कस के पेंडल मारते हैं तो आगे भागता है। इसमें कुछ नहीं, वायुमंडल होने से आता है, ढाई तक टकरा जाता है, जिससे इसमें बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा भी हो गया है। क्या गड्ढा हो गया? और इसमें वायुमंडल ना होने के कारण भी क्या है, क्या इसमें वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण इसका तापमान बहुत ज्यादा, मतलब दिन में कितना हो जाता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 420 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या होता है दिन में, क्या दिन में। और रात में क्या होता है, रात में 180 डिग्री माइनस पर चल जाता है। क्या 180 डिग्री माइनस? सोच लीजिए, देखिए तो 400 और 100, देखिए तो 600, ये ने पूरा मिला के 600 के डिस्टेंस है, यानी कि दिन और रात की तुलना में कितना 600 डिग्री का परिवर्तन, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, 600 डिग्री इसका क्या है, तपांतर। तो आपसे पूछ देगा कि बुध ग्रह का तपांतर कितना है, तो 600 डिग्री। कितना? 600 डिग्री क्या है, बुध ग्रह के तपांतर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बुध ग्रह का दिन का तापमान कितना होता है, तो 220 डिग्री। क्या वातावरण है ही नहीं, मतलब कि जो वायुमंडल है वो है ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ जाएगा प्रकाश, क्या होता है डायरेक्ट चल जाता है, क्या डायरेक्ट चल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका ताप दिन में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या 420 डिग्री। हम लोग एक खाली रोटी ऐसे फोड़ते कितना एकदम गर्म लगता है, 1 डिग्री मतलब 100 डिग्री में पानी खिलने मतलब उबलने लगता है, एकदम चमड़ी उधर जाता है 100 डिग्री में। अभी कितना 420 डिग्री। क्या 420 डिग्री। सेकेंड 420 डिग्री दिन में है, और रात होता है तो 120 डिग्री माइनस, 120 डिग्री माइनस, यानी कि अगर दिन में रहिएगा तो जल के मरिएगा, और रात में क्या होगा, बर्फ से सिकुड़ के मरिएगा। क्या बर्फ से सिकुड़ में, रात में क्या जल के मरिएगा, और दिन में क्या होगा कि बर्फ में जम के मरिएगा। तो क्या यहाँ जीवन जीना संभव है? यहाँ जीवन जिया जा सकता है? तो यहाँ जीवन जीना संभव नहीं है, यहाँ जीवन का रहना संभव नहीं है। तो आपसे पूछ देगा कि बुध ग्रह पर क्या जीवन का संभावना है, तो इसका आंसर होगा नहीं। आप रह पाइएगा 420 डिग्री, चल जाइएगा, रात में जम जाइएगा, तो यहाँ रहना उचित नहीं है, यहाँ जीवन संभव नहीं। अगर शुक्र ग्रह की बात किया जाए, आपको इससे पहले हम क्या बताए थे, ये सबसे ज्यादा गर्म है। क्या सबसे ज्यादा गर्म है? पूरे ग्रह में सबसे ज्यादा गर्म कौन है? शुक्र। क्यों है? क्यों है सर शुक्र क्यों सबसे ज्यादा गर्म है? तो गर्म इसलिए है क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, आप सांस छोड़िए, क्या देखिए आपका गर्म लगेगा, हाथ गर्म हो जाएगा। और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये CO2 अधिक मात्रा में, क्या अधिक मात्रा, ये अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण जब ये सूर्य से प्रकाश आता है इस पे, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नियम है कि जो भी ऊष्मा आएगा, क्या जो भी ऊष्मा आएगा उसे अपने पास रख लेगा, उसे जाने नहीं देगा। मान लीजिए आपके पास क्या पैसा आ रहा है, आप खर्चा नहीं कर रहे, तो आपके पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक गर्लफ्रेंड को पटाएं, क्या एक गर्लफ्रेंड, दूसरा को भी पटा लिए, तीसरा को भी पटा लिए, क्या 3 गर्लफ्रेंड आपको हो गया, और एको गर्लफ्रेंड को आप किसी के छोड़े नहीं, तीनों के रख ले हैं, तो आपके पास गर्लफ्रेंड की संख्या ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? कहिएगा मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड है। उसी तरह जब ये प्रकाश आता है तो सूर्य से जब प्रकाश आता है शुक्र ग्रह के पास, और इसके पास भी वायुमंडल नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण जब कार्बन डाइऑक्साइड के पास जब प्रकाश आता है तो ये अपने पास रख ले रहता है, जिसके कारण बहुत क्या होता है, ये अब प्रकाश आ रहा है, जाइए नहीं रहा, तो गर्म हो जाएगा कि नहीं, जिसके कारण शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म है। यही पर ज्यादा क्वेश्चन अटकाएगा, कहेगा सूर्य ग्रह, कहेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आप कहिएगा सूर्य के पहले तो बुध होगा। ऐसा नहीं है, क्या है, शुक्र सबसे ज्यादा गर्म है। अब बताइए सबसे ज्यादा गर्म है तो सबसे ज्यादा चमकता होगा, सबसे ज्यादा चमकता होगा, है कि नहीं? चमकता भी होगा ना ज्यादा। अब जिसके पास प्रकाश ज्यादा रहेगा तो ज्यादा चमकीलेगा, तो इससे क्या कहते हैं, रात की रानी, ब्यूटी पार्लर वाली रानी नहीं, जो चपोत के मेकअप आती वो वाला रानी नहीं, इसको रात की रानी कही जाती, इसको रात के, क्योंकि अधिक चमकीला है, जिसके कारण ये इसको भी बोला जाता है रात की रानी। अगर ये ऑप्शन में रहा, ये नहीं रहा तो इसको मारिएगा, ये रहा तो ये
ए वो नहीं रहेगा या फिर दोनों रहेगा तो ए भी करके देगा, तो आप दोनों को टिक कीजिएगा, ए भी दोनों। ठीक है, रात की रानी कही जाती है या रात की परी कही जाएगी, रात की परी रानी। ठीक है, कुछ भी ऐसा कहा जाए तो शुक्र ग्रह को आप टिक करके चलाइएगा। दूसरी बात यहाँ है कि यहाँ सल्फ्यूरिक क्या सल्फ्यूरिक सल्फ्यूर का क्या जो सल्फ्यूरिक गैस है उसका भी अधिक मात्रा है क्या, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फ्यूरिक है, यहाँ सल्फ्यूरिक की भी मात्रा क्या अधिक है, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक की मात्रा अधिक है। यहाँ गर्मी अधिक पड़ने के कारण इसे वैक्यूम प्लैनेट कहते हैं, यानी कि दम घुटन क्या, दम घुटन ग्रह किसको कहते हैं, तो शुक्र को। दम घुटन लिख दें, दम घुटन, इसको दम घुटन दम घुटन ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। क्या, शुक्र को कहते हैं। शुक्र पर क्या, कुकर, यानी कि कुकर जैसा क्या होता है, दबाव बनता है, कुकर क्या, कुकर। तो वैक्यूम प्लांट भी इसको कहते हैं, सॉरी नहीं, इसको क्या कहते हैं, यहाँ सल्फ्यूरिक गैस पड़ता है जिसके कारण इसको दम घुटन गैस कहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ तापमान है। अब बताइए, ज्यादा तापमान आपके पास आ जाएगा, ज्यादा गर्मी रहेगा तो दम नहीं घुटे लगेगा। देखते हैं रूम में गर्मी में क्या लगता है, दम अकबक्की जैसा, तो इसको दम घुटन भी कहते हैं। हाँ, कुकर के समान क्या इसमें गर्मी होता है, कुकर के समान इसमें गर्मी होता है, जिसके कारण इसे कुकर ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ खाली रख दीजिएगा ना कुकर में इसे, तो चावल वाल दाल सब बन के रेडी हो जाएगा, कोई आग की जरूरत नहीं। अभी पृथ्वी है ना, मिट्टी पर रखिएगा नहीं बनेगा, पर यहाँ जाके रख दीजिएगा तो बन जाएगा, इसलिए इसे कुकर का। दूसरी बात ये है, ये जानिएगा कि जो ये शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के मतलब सामान्य दिखता है, क्या, पृथ्वी के समान। इसका आकार भी क्या पृथ्वी के बराबर है, क्या इसका आकार पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। क्या वाहन कहा जाएगा, क्या सतोली कही जाएगी, सौतेली वाहन कहा जाएगी, सतोली माँ सतोली मतलब भागनी कही जाती है इसको। तो कोई भी भागनी, दादी, मामी, कोई भी कुछ भी कहा जाए तो उसका कहेगा शुक्र के भागनी किसे कहा जाता है, सूर्य का वाहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। ठीक है, तो शुक्र पृथ्वी का कोई भी भागनी, दादी, मामा, चोमी कुछ भी कहा जाए तो क्या कहिएगा, शुक्र। क्या आंसर आपका होगा, शुक्र। समझ रहे हैं, क्या समझ। और सेकेंड बात ये जानिएगा यहाँ पर कि ये शुक्र ग्रह है, क्या शुक्र ग्रह जो इसका घूर्णन गति बहुत धीमे से घूरता है, यानी कि पृथ्वी पर देखिए दिन भर में क्या पृथ्वी है जो 24 घंटा में क्या होता है, दिन और रात हो जाता है कि नहीं, 12 घंटा रात रहता है, 12 घंटा दिन रहता है। लेकिन शुक्र पर ऐसा नहीं होता है, शुक्र पर ऐसा नहीं होता है। तो कहिएगा कैसा होता है सर, शुक्र पे 100 कितना 243, यानी कि 243 दिन, यानी कि